सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको सब कुछ जगाने के लिए दे रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन माइक का काम करता है, उनका निशब्द आपके कानों तक हर और अक्षर में बदल के पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम एकाग्रता, शून्यता और सुरति ध्यान के विषय में प्रवचन देने जा रहे हैं। आज 16/4/2022 से और एकाग्रता, शून्यता और सुरति ध्यान के विषय में ही आज उद्देश्य हुआ है आपके आगे बोलने का। तो उसके लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो इसके साथ ही मैं दरिया साहब, 2 दरिया साहब हुए हैं, एक मेवाड़ वाले और एक बिहार वाले। मैं मेवाड़ वाले जो दरिया साहब हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी दूंगा कि वो किस सीमा तक भक्ति में पहुँचे। सब अपनी अपनी भक्ति में चलते हैं, पर पहुँचना तो बहुत कुछ दशा पर डिपेंड करता है कि आपके सतगुरु के पास क्या चीज़ है, कितनी सीमा है, उस सीमा तक ही जा पाओगे। उस सीमा से आगे जाना कठिन है जब तक कि उस सीमा वाला सतगुरु नाम पकड़े। तो सतगुरु की महिमा परंपार है। समर्पण हो जाए तो सब काम हो जाता है। समर्पण ही चाहिए, फिर अपने आप जिज्ञासा हो जाती है, विश्वास जगता है, भरोसा जगता है। लेकिन समर्पण पहली सीढ़ी से गिर गए तो फिर आगे कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी कहा, सुरति ध्यान से पार प्यार, महाचेतन सुरति संग एक होना जान रहे। आपको महाचेतन सुरति के साथ, आप सुरति हो, आप मन नहीं हो, आप विचार नहीं हो, इसलिए आप पूर्ण सुरति हो। और पूर्ण सुरति जो होती है उसमें 3 चीज़ें हैं, सत्य, प्रेम और आनंद। आप सत्य, प्रेम और आनंद से भरे हो। बस अंतर इतना है, अवर्ण हटा दो, गंदगी को अलग कर दो, तो आत्मा कभी गंदी होती ही नहीं। अवर्ण चढ़ जाता है, अवर्ण है आगे पीछे जो है आत्मा के ऊपर, वो मन और माया का अवर्ण। एक बार वो हट जाए तो आप जैसे सूरज चमकता है ऐसे चमकें, जैसे चांद चमकता है ऐसे चमकेंगे, अनगिनत तारे चमकते हैं ऐसे चमकोगे। लेकिन बिना आवरण के बदलियां छाई हूँ, काली बदलियां, तो फिर सूरज कहाँ दिखता है। काली बदलियों को ही हटाना है, बस फिर क्या पाना, सब कुछ ही तेरे संग समाना है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरति ध्यान से पहले 2 चीज़ें आती हैं। हम सुरति ध्यान में जाने से पहले 2 चीज़ों पर आते हैं, उनकी जानकारी अति आवश्यक है। पहली है एकाग्रता, कि आम लोग कहते हैं ध्यान में एकाग्रता लाओ। नहीं, ध्यान में सीधे एकाग्रता नहीं लानी। ये जो एकाग्रता की सीढ़ी है, ये साइंटिस्ट जो साइंस की दुनिया में दाखिल होते हैं उनके लिए है, या स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स जब तक एकाग्र नहीं होंगे, क्योंकि उनको ज्ञान अर्जित करना है,
भक्ति में ज्ञान अपने आप आएगा, ज्ञान अर्जित नहीं करना। भक्ति में समर्पण करना है और एजुकेशन में और एज ए साइंटिस्ट आपको एकाग्रता लानी। एकाग्रता लाएंगे बस उसी में समा जाएंगे। मैं 2 बातें बता देता हूँ कैसे एकाग्रता क्या चीज़ है और हमारी शून्यता क्या चीज़ है और सुरति ध्यान क्या चीज़। मैं इस समय आपको प्रवचन दे रहा हूँ, जब आप तक ये पहुँचेगा तो आप अपने मोबाइल को ऑन करोगे और सुनो। एक सुनेगा ऐसे कि बस उसका ताना न टूटे और वो सुनेगा। ऐसा सुनने वाला जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसकी सारी मन बुद्धि चित्त अहंकार एट ए टाइम इकट्ठे जुड़े हुए हैं और पल पल उनका दान प्रदान हो रहा है। उनकी सारी बातचीत चल रही, तभी तुम ध्यान से सुन पा रहे हो। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार न जुड़ेंगे तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन एकाग्रता से, ठीक है, तुमने चीज याद करनी है, तुम्हारा ध्यान कहीं और ना जाए। और कौन संगत में बैठा है कोई बात नहीं, और जहाँ मैं सुन रहा हूँ कौन बैठा है, ध्यान आपका सब जगह से हट गया। अब आप पूरी तरह से सतगुरु का प्रवचन सुन रहे। एक दूसरा है, वो प्रवचन किस ध्यान से सुन रहा है, वो प्रवचन भी सुन रहा है, आगे पीछे भी कहीं से कोई संगीत बज रहा है तो थोड़ा वो भी उसकी तरफ भी उसकी निगाह चली जाती, कहीं से कोई आवाज़ जोर से आ रही है तो उसकी तरफ भी चली जाती, और वो वापस फिर उस प्रवचन में आता है। क्योंकि लयबद्धता बनी होती है तो आप उसमें बड़ी एक्सपेंशन कर लेते हो। एकाग्रता में फोकस एक पॉइंट पर होता है। जैसे सूरज की रोशनी के लिए हम एक कन्वेक्स लेंस लें और कन्वेक्स लेंस पर सूरज की रोशनी को गिराएं और आगे ब्लैक पेपर रख दें। जब सूरज की रोशनी उस ब्लैक पेपर पर कंसंट्रेट होगी, उसमें तीव्रता बड़ी बढ़ जाएगी और वो पेपर जल जाएगा। लेकिन उसके बरक्स हम कोई कनकेव लेंस रखते हैं, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो स्केटर हो जाएगी, उसका फोकस नहीं बनेगा। तो एक चीज कंसंट्रेट कर रही है, एक उसको हर ओर बखेर रही। इसी तरह से एकाग्रता में आप एकाग्र होते, बस एक ही चीज पर आपका ध्यान है, ज्ञान अर्जित करना और बाकी चीजें छोड़नी। जो ध्यान में जाता है वो सबको देख के, सबको पाते हुए सतगुरु को सुनता है। उस दोनों के भेद में बड़ा फर्क है। एक बड़ी जल्दी थक जाता है और अपने माथे को दबाता है, ये जगह थक जाती है। और स्टूडेंट भी है तो वो थकता है तो थोड़ा कहता है रेस्ट कर लूँ, क्योंकि अब मेरी कोशिकाएं तंग कर रही है, मेरी नर्व्स मुझे दुखी कर रही हैं, तो थोड़ा कहता सो जाऊँ, सो भी जाते। लेकिन सत्संग में ध्यान का मतलब सोना नहीं। ध्यान का मतलब है जागृत, लेकिन जागृत ऐसे कि आगे पीछे कोई आवाज भी आ रही तो वो भी अपने के कानों में दाखिल हो रही है, छोटी छोटी धीमी, कोई बात नहीं। और उधर से आप उससे तो गुरु का प्रवचन सुन रहे हो, कोई बात नहीं। क्योंकि
तुमने वो तो जो बोलेंगे वो ताना जुड़ा हुआ है, तुम्हारा कुछ छूटेगा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कंसंट्रेशन जहाँ हो, लेसन याद करना है, मैथ का सवाल करना है, साइंस पढ़नी, उसमें सीक्वेंस चाहिए, सिमेट्री चाहिए, तो वहाँ आपको एकाग्रता करनी पड़ती है। इसलिए एकाग्रता भक्ति में, जैसे आपने राम की फोटो रखी, उस पर एकाग्रता लाई, हनुमान जी की फोटो रखी, उस पर एकाग्रता लाई, श्री कृष्ण पर एकाग्रता लाई, हजरत मोहम्मद साहब पर एकाग्रता लाई, गीता पर एकाग्रता लाई, रामायण पर तो आप जब किसी एक के ऊपर, सतगुरु के ऊपर एकाग्रता लाई, जब किसी एक को अपना लक्ष्य बनाते हो, तो उस एक के ऊपर जब तुम देखते हो तो उसका अर्थ होता है एकाग्रता। और एकाग्रता से कोई भक्ति में लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर आप क्या वही मनुष्य देखना चाहते हो, 2 टांगों वाला, 2 हाथ वाला, सर वाला, 2 आंखें, नाक, मुंह आदि। तुमने बिल्कुल ये धारणा बनाई होती है कि इसको देखना है, ये मेरे सामने प्रकट हो जाए। साइंटिस्ट को चीज के अंदर डीप जाके तो उससे निकालना होता, इसलिए उसकी एकाग्रता बड़ी तीव्र हो जाती है। उसके आगे अगर ढोल भी बजाते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बंसरी कोई बजा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो ध्यान में जा रहा है वो बंसरी की भी ताल साथ थोड़ी सुन रहा है। कोई परिंदों की आवाज आई, कोयल बोल रही है, उसने बोला, उसकी भी आवाज पकड़ ली, कहीं पी कहाँ की आवाज आई, उसको भी पकड़ ली। तो प्यारी सत्संग जी, कोई संगत में सो रहा है तो वो देख रहा है वो सो रहा है, सुन भी रहे हो और आप देख भी सकते हो, उसमें मेमोरी सेंटर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो काम की बात है वो आपके अंदर बैठती चली जाती। जैसे तुम नहा रहे हो, तुम साबुन मल रहे हो, थोड़ा ध्यान तुम्हारा आगे भी जाए, तुम साबुन मल रहे हो, फिर तुम पानी डाल रहे हो, थोड़ा ध्यान आगे पीछे भी जा रहा है, पानी, तुम नहा रहे हो। तुम शेव कर रहे हो, तुम किसी से बात भी कर रहे हो और शेव भी कर रहे हो, बात भी तुम्हारी हो रही तो शेव भी कर रहे हो। तो मेरा कहना है, जहां ध्यान है वहां एकाग्रता नहीं है, जहां एकाग्रता है वहां ध्यान नहीं। पहले इन 2 चीजों की समझ आए तो फिर हम सुरती ध्यान के विषय में जा सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ध्यान का मतलब क्या होता है, खाली हो जाना, पूरा तुम खाली हो जाओ अंदर से, और खाली से खाली में चले जाना, अंदर भी खाली, बाहर भी खाली, बस शून्यता अंदर लानी है, शून्यता बाहर लानी। तो ध्यान जो विधि है, इससे तुम काल की, ओंकार भगवान की भक्ति कर सकते हो, लेकिन शून्यता की सीढ़ी सिर्फ एक जगह तक ही जाती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। ध्यान, पहले ध्यान की भी जो सीढ़ी है वो उसी तक जाती है, तुरीय तक जाती है, जिसमें मैंने बोला है कि आपकी आत्मा 75% चेतन होती है और 25% मन होता है। इसलिए तुम जब शून्यता अपने अंदर धारते हो तो तुम 75% आत्मिक होते हो और 25% मन साथ होता है। लेकिन वो 75% तुम्हारे शून्यता बना देती है अंदर पूरी तरह से, और तुम उस शून्यता से उन्नति करते जा सकते हो। रेगुलरिटी तुम्हारी है तो वो भक्ति तुम्हारी तुम्हें प्रतिदिन आगे ले जाती जाएगी, क्योंकि मैं इन अवस्थाओं से गुजर के यहाँ पहुंचा, उन चीज़ों को सबको पा के मैं यहाँ पहुंचा। मैं सीधा निज धाम का सफ़र नहीं किया, मैंने
आ बा से शुरू किया, का खा से शुरू किया और यहाँ पहुँचा। इसीलिए मेरे को प्यारे सत्संग जी 51.5 ईयर्स लगे। इस सीमा तक पहुंचने में मेरे को 52 साल और 6 महीने लगे। तो इसलिए एक एक सीढ़ी को जानता हूं और आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। और ये कंसंट्रेशन से, हाँ कंसंट्रेशन बड़ी मदद करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई के फील्ड में कंसंट्रेशन बहुत काम करती है। मैं अगर इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाता था तो मेरी कंसंट्रेशन इतनी तेज थी कि एक बार जो चीज़ सुन ली फिर उसे मैं छोड़ता नहीं, फिर वो बढ़ती चली जाती। तो मैं आपको समझा रहा था एकाग्रता और शून्यता। और सुरति ध्यान, एकाग्रता और शून्यता में तुम ओंकार भगवान तक पहुंच सकते हो, ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, सौगुण भक्ति निर्गुण भक्ति कर सकते हो। लेकिन सत्य भक्ति से कोसों दूर। चश्मे का पानी तुम्हें मिल रहा है, लेकिन वहां से जहां वो दरिया से मिल रहा है, तुम्हें स्रोत का नहीं पता कि चश्मा कहां से आ रहा है। ये पानी तुम्हारे पास जब पहुंचा तो वो चश्मा तुम्हारे पास नहीं है, वो पानी, हाँ किसी ने बताया ये फलाने चश्मे से पानी आता है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको समझाना संत लोग, गुरुआ लोग देते हैं, जिसको तुम पकड़ते हो, जितनी सीमा उनकी होती है वो आपको दे देते हैं और जगाते हैं। तीसरी अवस्था होती है श्रुति ध्यान। पहली चीजों में आपके पास गुरु का शब्द हो तो बड़ी उन्नति होती है। अगर शून्यता लानी है तो, क्योंकि शून्यता लाने के लिए पहले तुम एकाग्रता बनाते हो। एकाग्रता में शब्द चाहिए जिसके ऊपर तुम एकाग्रता लाओ, उसके बाद तुम शून्यता के दो। तो शब्द 5 जो वेदों में हैं, पुराणों में हैं, ओंकार भगवान ने ही दिए हैं वेदों में, और उसमें 3 देवता भी जो हैं वो भी रंकार शब्द का सिमरन करते हैं। तो मैंने जब दरिया साहब को अच्छी तरह से पढ़ा, दरिया साहब निज घर को तो पा नहीं सके, लेकिन उनके पास झलकियां निज घर की भी थी। अनहद से आगे निकल चुके थे, लेकिन बस यही अडंबना बनी, कोई सतगुरु उस फील्ड का नहीं मिल पाया उनको। झलकियां उनकी हैं, मैं वो भी आपको दूंगा। ये 2-3 सत्संग लगेंगे मुझे आपको दरिया साहब के विषय में, क्योंकि जब तक आप संतों दूसरों को नहीं जानोगे तब तक तुम मुझे भी नहीं पहचानोगे। जब दूसरों की मेहनत, क्योंकि इन्होंने 82 ईयर्स तक सेवा की है मेवाड़ की, राजस्थान में है, तो सेवा की, बड़ी भक्ति की। ये बेसिकली मुसलमान के घर जन्म लिया था इन्होंने, ममदन घर में, लेकिन ये अपनी दुनिया में इन्होंने जीवन काटा। धर्मों को नहीं पकड़ा, इन्होंने सत्य को पकड़ा और सत्य की ही प्रेरणा दी, सत्य से लोगों को जगाया। तो जीवनी इनकी भी बोलूँगा थोड़ी थोड़ी करके। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा, क्योंकि इनके फादर साहब जो थे वो जब ये 9 ईयर्स के थे तो वो डेथ हो गई थी, तो फिर ये नाना के पास जाके रहे और वहाँ इनकी आगे
जो थी पढ़ाई या जीविका उसकी तरफ से। तो मैंने आपको कहा सुरति ध्यान। सुरति का मतलब है आत्मा में दो अंग है, एक है सुरति, एक है निरति। मैक्सिमम लोग सुरति को जानते हैं, निरति को नहीं जानते। प्राण को जानते हैं, लेकिन प्राण को ही निरति कहते हैं। सुरति जो है तुम्हारी, मैंने पिछले सत्संग में मैंने आपको दिया था कि आत्मा छोटी है, लेकिन इसकी ज्योति इतनी फैल सकती है, पूरे ब्रह्मांड में भी फैल सकती है, पूरे निजधाम तक फैल सकती है। इसका फैलाव बहुत है। ये दिए की रोशनी नहीं, दिए को जहाँ रखे कोई वहाँ उस जगह। ये सुरति इतनी विशेष चीज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम इसका फैलाव जितना करते जाओ होता चला जाता है। और आपको पता है फैलाव होता ही है। तो निज घर जाओगे ना, कैसे वहां निज घर की झलकियां पाओगे। हाँ, वहां व्यंगम चाल से जाया भी जाता है, लेकिन पहले फैलाव करोगे। सूरत कमल तक तो फैलाव करना है ना। और सूरत कमल महाशून्य से पार है। अमर लोक और सात महाशून्य के बाद आता है, और अमर लोक से पहले आता है। इतना बड़ा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सतगुरु लोक बहुत बड़ा लोक, वहां पर सतपुरुष खुद आ जाते हैं। कभी वो आ जाते हैं, कभी सतगुरु साथ ले जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं गया तो मेरे को सतपुरुष ने अपने साथ लिया। जब बड़े साहब जी गए तो पहली बार मेरे साथ ही गए, लेकिन मेरे साथ ही गए लेकिन वो आगे चले और मैं पीछे चला। इसलिए वो मेरे बड़े साहब जी मेरे सतगुरु भी। क्योंकि आगे जो चला इसका मतलब है वो तुम्हारे को राह बताने वाला बन गया। मैं आज भी उनकी हर बात सुनता हूँ। आज वो 7th क्लास में पहुंचे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। वक्त से पहले इस समय वो 7th में, लेकिन उन्होंने IAS का जितना सिलेबस होता है, जितनी चीजें होती हैं, वो सारी तैयार कर दी अभी इसी एज। लेकिन अब वो कहते हैं नहीं, मुझे IAS में नहीं जाना। मैं तो ठीक, जो अंदर से आवाज आए वो करो। इल्म पाया, सब कुछ गेन किया, कोई बात। वो चेस के भी 6 साल की आयु में वो चेस के हमारे स्टेट के चैंपियन थे, यूनियर चैंपियन पूरी स्टेट के। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरति को तुमने सूरत कमल तक फैलाना है। अगर विजाती होगी तो कैसे फैलेगी? मन और माया ये विजाती हैं, और इनका प्रभाव बड़ा सख्त है। और मैं बोल चुका हूँ बहुत बार, आपको दिया कि ये जितने तुम्हारे विचार अंदर चलते हैं ये मन है। इसलिए विचारों को उत्पन्न न किया करो। विचार बने तो फिर तुम बड़ी बातें करो। विचार से ही ज्यादा बातें। विचार बहुत बोलता है, मन है वो बरमाता है, बोलने से बरमाता। और आत्मा को कहता चुप, उसको कहते हैं सिर तुम, मैं जो तुम्हें बोलूं तुम काम करो। क्योंकि यही भटकन हो गई। लाखों हमारे जन्म हुए तो हम आदि हो गए
हम आज ये आत्मा आदि हो गए कि हम ही मन और माया, हम ही मन है और ये तन है। माया बिन तन, तन भी मैं हूँ। और जिस तरह कहते मेरे को दर्द है, मेरे को पेट दर्द, मेरे को ये तकलीफ, तो यही बॉडी को ही कह रहे हो ना तुम। और पिछले सत्संग में मैंने बताया कि जितने भी तत्व इस बॉडी में हैं उतने बाहर हैं। 112 तत्व बाहर अभी तक जो खोज हुई, आगे कितनी हो जाती है? तो वही तो हमारी बॉडी 3-5 तत्वों में, आगे कितने हैं? 112। और सारे के साथ सारों में अग्नि, सब में अग्नि। पानी तो हम कहते हैं, तो मैंने पीछे बोला वाटर H2O, H जल जाता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती। देखो, एक भड़काती है, दूसरी जल जाती है। और सारी चीजें जितने भी एलिमेंट हैं उनको ये जला देते। इसलिए तो कहा पानी से अग्नि बनना। नहीं तो रोज कहेंगे पानी से कैसे अग्नि? पानी कुछ और नहीं है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो चीजों के मेल से पानी बना। 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। 1:8 बाई वेट कॉम्बिनेशन। 1 हिस्सा हाइड्रोजन और 8 हिस्से जो है वो आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट उस हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16, इसलिए H2 2 हो गए, वो 16, रेशो 1:8। तो इस तरह से 1 और 8 की रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। तो पानी कुछ और नहीं, मीन्स अग्नि ही है। इसलिए पानी अग्नि में बदल जाता है, सूरज की रोशनी उसको अग्नि में बदल दे। और फिर अग्नि पवन में, मीन गैसों, पवन मीन गैसें, और फिर गैसें किसमें? शून्य में समा जाती। तो बेसिकली ये सारी कायनात क्या है? आग। ये माया आग है। मन में समाना है जो शून्य, आग शून्य में समा जाती। धुआं उठता है, धुएं से फिर देखो कालापन फैल जाता है, वो सब समा जाता है शून्य। इसलिए 5 तत्व न रह के ये अग्नि है, आग है, और कुछ नहीं। ये तन तुम्हारा आग के बिना और कुछ नहीं। जितने भी एलिमेंट की खोज होगी वो आग से ही संबंध रखते। इसलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं हमें ये आत्मिक अग्नि मिल जाए जिसका कभी कोई ईंधन खत्म नहीं होता, तो फिर काम बन जाएगा इस दुनिया का। ये खोज हो रही है, लेकिन इसकी खोज तो आगे ही संतों ने कर दी। ये बाहर से खोज नहीं होगी, ये तो अंदर से ही खोज होती। जिसमें हमारा जो ब्रेन है, इसी तरह से शास्त्र सार उल्टा कुआं, उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग छड़ी रोशनी है, और क्या कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, छड़ी रोशनी है। ब्रह्मलोक, शुद्ध ब्रह्मलोक सारे का सारा रोशनी है, और अंदर ब्लैक तत्व। कहने का मतलब है कि ब्लैक तत्व में ही रोशनी ने समाना, क्या मतलब? तो ये सारी दुनिया जो कायनात, सूर्य चांद तारे बने हैं, ये सारी की सारी आग, रुई लिपटी आग है। ऐसी आग है जो रुई में लिपटी, और रुई को आस्ता 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 जला रहे। सारा संसार रुई लिपटी आग। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये सब संसार एक आग का गोला है। उसके अतिरिक्त कुछ जल गया और जल रहा है जैसे सूरज, और सूरज से मून ले रहा है रोशनी और आपके धरती पर रिफ्लेक्ट कर। जल तो सूरज रहा है, इस तरह लाखों सूरज है जो जल रहे।
और एक दिन सभी जो नहीं जले वो भी जल जाएंगे। वाल्कोनिक क्या है? जल रहे हैं अभी तक अंदर से धरती, जितने तत्व हैं वो जल रहे हैं। और कहाँ से वाल्कोनिक है? जरा यही देख लो ना, वहां कोई दरख्त थोड़ा है वो जो जल रहे हैं और तुम्हें अग्नि दे रहे हैं। वाल्कोनिक्स में वाल्कोनिक्स एक लावा बन चुका है और वो लावा सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से लावा बना, और वो लावा जो है रोशनी आग दे रहा है और रोशनी दे रहा है, धुआं दे रहा है। ये विजाती है, ये धुआं दे। एंड क्या है? पवन। धुआं ही तो है, और क्या है? ये सारे का सारा पवन जो है ये सुन में समा जाएगा और सुन फिर सुकड़ता चला जाएगा। बेसिकली सुन ही है एक, और ये सुन सतपुरुष से ही आया, किसी और ने नहीं बनाया सुन को, सतपुरुष ने सुन। यहां तुम पल पल सांस लेते हो तो सांस क्या है? सांस महाशून्य से आ रहा। ये जो सांस ले रहे हो ना, ये महाशून्य से आ रहा। तो मैं इसके ऊपर महाशून्य के 7 लोगों की बातें करूंगा ना, तो उस समय सारा समझा दूंगा आपको। इस तरह से आप लेखन है कि ये जो हमारे श्वास आप लेते हो, इसमें जैसे अनहद शब्द है तो वो लगातार शब्द लोग में बज रहा है और तुम्हारे अंदर भी बज रहा है। तो इस चीज को जानिए। 7 लोग ये सुन है, 7 ही मासून है, और 7 पताल है। 21 लोग निरंकार ने बनाए, सभी के सभी आग, 21 लोग आग और कुछ। इसलिए सारे के सारे सुन में चले जाते हैं, फिर सुन से निकलते हैं। सुन से फिर पवन निकलेगी, पवन से फिर सुन से पवन निकलेगी, पवन से अग्नि निकलेगी, अग्नि से पानी निकलेगा और पानी से धरती निकलेगी। उल्टा साइकिल। पहला है मिलते जाना, और फिर जब इस धरती ने फिर बनना है तो वो फिर एक एक करके बनते जाएंगे। क़यामत में एक एक करके मिटते जाएंगे, और जब क़यामत खत्म होगी तो फिर दिन आना है तो फिर ये बनते चले जाएंगे। पहले बहुत समय लगता है बनने, फिर बहुत समय लगता है मिटने में। मैंने तब कहा कि बालकोनी में कोई लकड़ी थोड़ा जले, वहाँ लावा है अंदर पूरे का पूरा, और सारे एलिमेंट्स जो है उसमें मिक्सचर है, और वो मिक्सचर बनी तो वो लाइट दे रही है रोशनी। जिस समय तभी तो वो जो कई बार लावा बड़ी अंदर बहुत ज़्यादा हवा जब हो जाती है तो उसका प्रेशर बढ़ता है तो वो लावा बाहर निकलता है। एयर जब अंदर बन जाती है तो वो उसको बाहर निकलती है, लावे को जगह बनाती है अपने लिए कि और लावा जले, तो वो बाहर गिरता है और वही फिर माटी बन जाती है। वो लावा ही माटी है तो उसमें एनर्जी है ना, तो उसी एनर्जी से दरख्त जो है एनर्जी लेते हैं। माटी थोड़ा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। उस लावे की एनर्जी से दरख्त बने और धरती भी बने, और अभी तक वो अंदर से वो माटी काम करती है, अभी भी उसमें वो एनर्जी मौजूद। जैसे बहुत से महात्मा लोगों को इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो अपने आप को कहते हैं मैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए समाधि लेता हूँ, ऊपर से माटी से ढांप देते। लेकिन वो माटी को ढांपते हैं, नरम माटी रखते हैं, और उनको ये प्रैक्टिस होती है उस माटी से वो सांस लेते हैं, माटी से सांस लेते हैं स्लो आराम से। उन्होंने ये प्रैक्टिस करी। जिस चीज़ की प्रैक्टिस करो वो तुम कर सकते।
अब मैं योगा करता हूँ, शीर्षासन की मुझे बड़ी प्रैक्टिस है और मैं प्रतिदिन 1100 एक्सरसाइज करता हूँ शीर्षासन की। आज अभी नहीं की है, इस समय बाकी काम खत्म किए और आपको सत्संग देने आए। तो मेरा आपको समझाना है प्यारी सत्संग जी कि आप पूरी तरह से समझो कि सत्य क्या है। तो इस तरह से सुरती ध्यान, आप खुद सुरती हो और सुरती ध्यान में जब जाया जाता है जब सुरत शब्द आपके पास हो या सार शब्द पास, ऐसे नहीं जाएगा। जिस तरह निरंकार भगवान की भक्ति करनी है तो 5 शब्द है, स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार। ओम ओंकार और ओम, कोई ओंकार का सिमरन करता ओम, ये दोनों इकट्ठे, ओंकार को या ओम, ये दो इकट्ठे एक ही, इसलिए इनको एक ही गिनते। तो इस तरह से वो शब्द लेने हैं तो आप शून्यता के लिए, क्योंकि वो मुख से बोल, मतलब मन से आपने बोलने। जब शून्य में जाना है तो मन से जाना। जैसे आप एकाग्रता करते हो तो एकाग्रता भी किससे? शब्द से। पढ़ रहे हो तो शब्द, कोई साइंटिस्ट काम कर रहे हो तो शब्द से, मैंने इससे ये बनाना, ये एलिमेंट से ये है। तो शब्द से जो काम होता है वो एकाग्रता है। शून्य से जो काम होता है वो 5 शब्दों में से एक पकड़ना, बाकी और कोई शब्द काम नहीं करते। यही निरंकार भगवान ने दी। मैक्सिमम लोग ओम को पकड़ते और उसके बाद स्वाम को पकड़ते, उसके बाद सत्य को पकड़ते हैं। हर एक की अपनी अपनी अपने अपने स्थान पर ले जाने वाले। इसी तरह कहा ना कि 7 योगेश्वर, 5 जो ऐसे मनुष्य हुए और 2 आपके अवतार राम जी और कृष्ण जी, और ये गादाबाई 8वां योगेश्वर पहले पर, जिसने सब चक्रों को क्रॉस किया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सुरती ध्यान ही ध्यान, बाकी सारे तुमको काल में रखेंगे, जन्म मरण से नहीं छूटोगे, जन्म मरण में फंस जाओ। सुरती ध्यान तभी होता है जब सुरत शब्द हो, और जिसके पास, मेरे पास 2 है, सुरत शब्द और सार शब्द, उसका नाम रखा है मैं नाम शब्द। ये शब्द है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, इसको जीवा से नहीं बोलना, निर्क परक के लिए। सुरती, सुरती ध्यान जब एक हो तभी बनेगी बात। सुरती के दंड से घेर मन पवन, फिर उल्टा चले, दर और अधर विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, कि बेखत्म निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने कि ये संसार में आना और जाना तो एक भरम। इसीलिए बोला तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच ये भरम है। ये भक्ति भी, एकाग्रता भी भरम है, शून्यता भी भरम है। सिर्फ सुरती ध्यान ही भक्ति, जिससे तुम पार हो सकते, और कोई ना। इसलिए बिन पूर्ण सतगुरु पाए, एक बिना होवत पार, क्योंकि ये निशब्द है। श्वासा में इसको डालना है और श्वासा के द्वारा इसका सिमरन करना है, मुख से नहीं करना। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरती ध्यान अर्ध और उर्ध में चलता है। सुषमना से सुरत कमल मैंने कहा 1.25 हाथ, ये यहाँ दिखता है 1.25, बेसिकली तुम मासून से पार हो जाते, लगता है 1.25 हाथ, बिल्कुल। और सुरत कमल सतगुरु का लोक है। सतगुरु का लोक इन 21 लोगों में नहीं हो सकता, इसके पार होता है, क्योंकि वहां सतपुरुष ने आना है तुम्हें लेने के लिए।
सतपुरुष ने तुम्हें व्यंगम चाल देनी है, 16 सूरज की रोशनी देनी है जिससे तुम निज घर जाओ। इसलिए मेरा काम तो समझाना है, क्योंकि जो जाएगा वही उसका राज बताएगा। अब मैं क्यों संतों को ले रहा हूं, मैं उनकी सारी सीमाएं जानता हूं और उसी सीमा के मुताबिक उनकी व्याख्या आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहाँ तक अपनी पहुंच बढ़ाई, बाकी तुम जो नहीं जानते तो भरमा रहे हैं। अभी भी तुमको सारा संसार यूट्यूब में भरमा रहा है, और क्या कर रहा है। सबको बड़े बड़े आश्रम बनाने हैं, ये बनाना है, नाम बनाना है। मैं न दुखी लेता हूं, न कुछ लेता हूं, कुछ भी आना भी नहीं किसी से ले लोगे दांत फ्री देता हूं, कुछ नमस्कार में आपका आना भी नहीं लूंगा। तुम भी हाथ बांधते हो, मैं भी हाथ बांधू, और तो कुछ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सुरती ध्यान से पार प्यार, बाकी जो एकाग्रता शून्यता, ये पूरा 2 महीने चलेगा। सुरती ध्यान, एकाग्रता शून्यता, ध्यान से पार है। पहले वो करते हो तो तभी आओगे। मैं भी एकाग्रता में पहले रहा, फिर शून्यता में रहा, फिर सुरती ध्यान में पहुंचा। तुम सीधे बन सकते हो, मुझे कोई मिला नहीं। जब सतपुरुष ने चुन लिया, ओंकार भगवान से कुछ मांगा नहीं, मांगो। अगर तुम बचना चाहते हो, सतगुरु अपने आप तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, मांगो नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगते मरना भला, यही संतन की सीख। बस ये छोड़ दो तो हो गया भजन। श्वासा अर्धमुखी जब होता, अर्ध उर्ध, अर्ध से उर्ध करना है। श्वासा उर्धमुखी जब होता प्यारो, सुरत कमल में दर्श करो महान। सुरत कमल शीश से 1.25 हाथ ऊपर तुम्हारे लिए, तो इतनी सी बात याद रखनी। 1 हाथ ये होता है और एक ये चप्पा जो होता है 1.25 होता, एक इतना, फिर उससे ऊपर ये इतना, ये 1.25 हाथ होते। 1.25 हाथ ऊपर तुमने अपना ध्यान कर, बस। क्योंकि तुम ये बॉडी तन नहीं हो, तुम्हारी आत्मा जो है उसका इतना फैलाव कि यहां से लेके सुरत कमल तक फैलाव है आत्मा। विजाति के कारण निजगार नहीं पहुंचते, क्योंकि इस लोक में तुम जितनी मर्जी विजाति निकालोगे 99% रहे। फिर तुम्हें सतपुरुष मानसरोवर भेजते हैं, जैसे मुझे भी भेज। मानसरोवर से तुम्हारी शुद्धि हो जाती, फिर सुरत कमल से तुम्हें निजगार देते। पहले शुद्धि कराते, फिर निजगार देते। सारे काम खुद करते हैं और रूप धारण करते हैं। सतगुरु करते आप हैं और नाम सतगुरु को देते। देखा, इसलिए सतगुरु की बड़ी महिमा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। सतपुरुष का आदेश है, पूर्ण सतगुरु जन पाया, पहुंचे निजगर जान। वही निजगर पहुंचेंगे जो पूर्ण सतगुरु को पाए। ऐसे नहीं हो तो डायरेक्ट माल को याद करके किसी को निरंकार भगवत भी नहीं मिलते। झलक मिल जाएगी तुम्हें छोटी सी, वो तुम्हारा मान और बढ़ा दे। और ऐसे लोगों ने संसार के लोगों का मान बढ़ा दिया। उनको कहा भाई तुम खुद सब कुछ करने वाले ने। मनुष्य मानस जन्म अनमोल है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोए लगे, बहु न लागे डार। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे। निरंतर तक जाना है तो गुरु को धारण कर। गुरु गूंगे गुरु बामरे, गुरु के लिए दास जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखते। तो सतगुरु और गुरु के बिना तो तुम पार हो ही नहीं सकते। वो तो मान है, तो फिर तो काल के चक्कर में ही पड़े जा रहे। मत तजो भरम, इसलिए मान मतलब तजो भरम, बजो पार भरम, नानक के सच्चे धर्म। इसलिए क्या करूं, समझाना पड़ता है। श्वासा उर्धमुखी जब होता प्यारो,
सुरत कमल में दर्श करो, वहां पूर्ण सत्पुरुष तुम्हारे को दर्शन देंगे। फिर निज धाम में तुम्हारे साथ बातें भी करें, फिर वहां पर तुम्हें परमहंसा भी मिले। ये मिलेंगे आपको, परमहंसा कबीर साहब मिलेंगे, रविदास जी मिलेंगे, बाबा नानक मिलेंगे। अब आप जाओगे तो ओशो जी भी मिलेंगे। पहुंच गए वहां, इस गधे भाई को हुक्म हुआ तो सत्पुरुष का ही हुक्म तो ले गए। लेकिन वहां बुद्ध महावीर नहीं मिलेंगे, गोरखनाथ नहीं मिलेंगे, गायत्री जी नहीं मिलेंगे, सुखदेव जी नहीं मिलेंगे, वेद व्यास जी नहीं मिलेंगे, राजा जनक जी नहीं मिलेंगे। ये सब काल के जो योगेश्वर तक हैं वो भी काल में, वो स्वर्गों में ड्यूटी दे रहे, कोई शायद शास्त्र सार में ड्यूटी दे रहे। इसलिए समझाना मेरा धर्म है। सुन महासुन से बड़ा सतगुरु लोक प्यार, लिख भी दे। सुन और महासुन से भी बड़ा है सूरत कमल लोक सतगुरु। वहां से तुमने डारी लगानी है और अमर लोक जाना है, अपने घर जाना। निज घर की फेरी लगती प्यारो, वहां रहना या जग में आना साइबन खेल महान। वहां रहना है या इस धरती पर वापस आना है, ये सतपुरुष की मर्जी, तुम्हारी मर्जी। पर पता नहीं चलता, ऐसी बात है, ये पता ही नहीं चलता उनकी मर्जी है कि मेरी मर्जी। ये बात समझ में नहीं आती। ना वो कहते हैं जाओ, ना कहते हैं ना जाओ, पर ऐसी बना बनती। जैसे मुझे कहा कि तू कहता है कि ये 21 लोग मैंने देखे हैं, मैंने इनकी यात्रा की है, जा देख है, इतना कम। और मैं कई चक्कर लगाया, कोई लोक लोकांतर नहीं दिखा। और फिर अपनी ही बाड़ी देखी तो ऐसे सुनसान जगह, शून्य में बाड़ी देखी, बिल्कुल नगन है और पड़ी हुई, सीधी बैठी हुई, जैसे ध्यान में बैठी। तो उसमें मैं दाखिल हुआ तो पता लगा मैं अपने बेड पर पहुंच गया, जहां मैं ध्यान करता वहां पहुंच, तख्त पोष पर मैं सोता हूँ, ये ध्यान करता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ना वो कहते हैं जाओ, ना कहते हैं ना, बाद में तो वो बड़े संदेश देते हैं, ये काम, ये काम, वो काम। जैसे अभी मेरी समाधि अवस्था में जो फोटो थी उसमें ज्योत उत्पन्न करी। अब वो ज्योत उत्पन्न करी तो अब ऐसा हो गया मेरे अंदर से वो ज्योत निकलती नहीं। मैं जब सिमरन करता हूं तो वो ज्योत सामने बनती। जब मैं अब इसलिए मैं ऊपर अपने तख्त पुष्ट के बिल्कुल पास ही रख दी, और जब मैं काम करता हूं तो वो साथ ही पड़ी होती मेरी समाधि अवस्था। अब वही ज्योत समा गई। क्यों? शुरू ज्योत उन्होंने की, लेकिन उसकी समाप्ति के ज्योत अब खत्म हो जाए, वो इस गधे बाई से करवाई। वो मैंने कहा कि अब ये ज्योत कम होती जाएगी, फिर बंद हो। मैंने कहा कम होते होते बंद हो जाए, सदा नहीं रखनी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, होती उनकी हिम्मत, ये तुम्हारी नहीं होती, मेरी कोई ऐसी नहीं थी बात, न आज है न कल थी। लेकिन उन्हीं का आदेश लगता है कि तुमने अभी संसार में बड़ा काम करना, शरीर बदल सकते हो, वो उनकी ही कहाँ भेजेंगी, क्या करेंगे, उन तक है। मेरे को कहे निज धाम जाओ तो मैं वहां भी तैयार हूँ, मुझे को संसार में काम करो मैं उसके लिए भी तैयार। प्रतिदिन लिख रहा हूँ, इसलिए प्रतिदिन लिख रहा हूँ। कल तक जो लिखा वो आज डेट भी ऊपर लिखी होती। आज 16 है तो 15 को मैंने ये लिखा है, और आज आपके सामने पूर्ण मोक्ष दात व नाम दास प्यारो। मेरा नाम गधे भाई का व नाम दास है, तो पूर्ण मोक्ष शब्द मेरे पास है। जो पावे उतरे उस पार, जो पाएगा वही निज घर जाएगा, दूसरा कैसे जाएगा। पूर्ण मोक्ष दात व नाम दास पास प्यारो, जो पावे उतरे उस पार ले। सतगुरु चरणन पर समर्पण करना प्यारो। बस एक ही साधक की ड्यूटी है, समर्पण।
और कोई कुछ मत करो, पर समर्पण पूर्णता से करना ही पड़े। बिन समर्पण काम बने नहीं, कोई कोटन करे। सतगुरु चरणों पर समर्पण करना, सब होता जाता जाना। बस समर्पण करना है, बाकी काम सब होता चला जाता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप होता चला जाएगा। सतगुरु चरणों पर समर्पण करना प्यारो, सब होता जाता जान रे। पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा सु प्यार। दर्शन मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम। दर्शन मूलम गुरु रूपम, गुरु रूप के दर्शन ध्यान में जाना है तो सतगुरु के रूप के दर्शन करना। पूजा करनी है तो सतगुरु पादकम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष पाने तो सतगुरु की कृपा से। बिन सतगुरु कृपा बात बने नहीं, कोई कोटन कर। जब तक सतगुरु अंदर से, कृपा का मतलब है जब तक वो साधु को देख नहीं लेते कि पूर्ण शुद्ध हो गया, तुम आत्मिक बन गए, तो मोक्ष हो गया। जिस दिन सतगुरु ने देख लिया ये पूर्ण हो गया, जब सतगुरु किसी दूसरे को कहेंगे ये पूर्ण हो गया, तब तुम्हें कहने से नहीं। जब वो संगत को कहेंगे कि ये पूर्ण हो गया, पूर्ण से पूर्ण को पाया, तब पाया निज धाम। इसलिए सतगुरु दर्शन को जाइए, दिन में 100 बार अंदर सुरती से दर्शन पे चले जाओ। मैं जोत को क्यों अब नहीं छोड़ू, वो सतपुरुष की जोत है, उन्होंने भेजी, मैं थोड़ा कुछ करना। हाँ, कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे हाथ, जो कोई समाधि का, मैं कहीं बैठा जैसा था वहाँ फोटो लिया गया, तो मेरे हाथ ही वैसे थे, तो वैसे ही उन्हीं हाथों में जोत उत्पन्न कर दी। मैंने नहीं कुछ किया, मैं कोई करामाते नहीं करता। हाँ, अंदर से ही आवाज़ आई अब बंद कर दो, तो मैंने कहा कि अब ये बंद होती है। बस कुछ देरी के बाद ही, मेरे फोन होने के बाद ही बंद हो गई। इसलिए पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा सु प्यारो, समर्पण करता सब काम। समर्पण, समर्पण ये नहीं तुमने सिर झुकाया, समर्पण का मतलब अंदर साफ हो, तो तू ना रहा, मैं ना रहा, दोनों एकमिक हो गए, का नाम समर्पण होता है। शरीर का झुकना समर्पण नहीं है, अंदर से खाली हो जाना, शून्य हो जाना, सुरतिवान हो जाना। पहले शून्य बनो, फिर सुरतिवान बनो, तो समर्पण होगा। शून्य से समर्पण नहीं, शून्य थोड़ी देर बनता है, फिर वो मन आ जाता है। इसलिए जो शून्य की भक्ति करते हैं, मन वहां कहाँ जाए। तुम कोई बर्तन दुनिया का पूरा खाली नहीं कर सकते, उसमें जो चीज निकालोगे कुछ न कुछ बचती है। अगर बाकी चीजें निकाल भी दो तो एयर बचती। हाँ, पानी डाल दो, पानी में भी एयर होती, पानी जो है उसमें एयर होती। क्यों, कैसे एयर होती, उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती रहती, तो वो एयर ही, हाइड्रोजन भी एयर में है और ऑक्सीजन बनती रहती, तुम्हें पता नहीं चलता। इसलिए पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा सु प्यारो, समर्पण करता सब काम रे। अज्ञात में उतरना ही भक्ति प्यार। देखो, जिसकी तुम्हें पता ही नहीं, निज घर का पता ही नहीं, सतपुरुष का पता ही नहीं, जानकारी नहीं, पर उसकी भक्ति के लिए उतरना ही बड़ी भक्ति। तुम इसलिए मूर्त को आसान काम, कृष्ण की मूर्त सामने रखी तो भक्ति कर ली, राम जी की रखी तो भक्ति कर ली, बाबा नानक की तस्वीर रखी तो भक्ति कर ली, हजरत मोहम्मद साहब का कुरान रखा तो भक्ति कर ली, क्राइस्ट की फोटो रखी, बाइबल रखी, भक्ति। इसलिए पूर्ण भक्ति में जाना जो है प्यारे सत्संग से, अज्ञात में उतरना ही भक्ति प्यारो। सागर में डुबकी लगाना काम महान। जिस समुद्र की थैक को नहीं तुम जाते, बस उसमें जब तुम डुबकी लगाते हो फिर सब कुछ पा जाते हो। जो नीचे जमीन तक चले जाते हैं उनको मोती मिलते हैं,
जो तैराक ऑक्सीजन वगैरह साथ लेके उनका सारा इंतजाम किया होता है, बड़े तैराक होते हैं, तो नीचे जाके चलते हैं उसी पानी में और हीरे इकट्ठे करते हैं जो सीपियों ने वहां दिए। इसलिए बोला अज्ञात में उतरना ही भक्ति प्यारो, सागर में डुबकी लगाना काम महान रे, डुबकी लगाना काम महान रे, तासे बूंद का सागर में प्यारो, एक होना सच्चा काम जान। सागर में ही बूंद ही नहीं समाती, सागर सारा बूंद में समा जाता है। सतपुरुष ऐसे ऐसे दयालु वही तुझ में समा जाते हैं। अब मैं 24 घंटे जरा आंख बंद करूं तो सारा निज नाम अपने में पाता हूं। जब आपको बोलता हूं तो बूंद बन जाता हूं, जब ध्यान में जाता हूं सुरती ध्यान में तो मैं सागर बन जाता हूं। बूंद भी बनता हूं, सागर भी बनता हूं। बस ऐसा काम कर लो तो हो गया। बस बूंद भी बनो, सागर भी बनो, तब बनेगा। खुद को खोना सागर हो जाना। खुद का खोना, जब तुम खाली हो जाओगे, खोना सागर अपने आप आ जाए। जो ही पानी कुएं से भरते हो, पहली हवा बाहर निकलती चली जाती है तो पानी उसमें आ जाता है। गागर में सागर आ जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गागर में सागर, बूंद में सागर का समाना ही समर्पण है। बहुत दयालु है सतपुरुष। तुम्हारे में समर्पण होगा तो उसमें समा जाओगे, लेकिन सतगुरु में समान। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, सावन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निखरे रंग अपार। सतगुरु धोबी है, धोबी करना पड़ेगा। उस लॉन्ड्री वाले को कपड़ा देना, सूरत शिला पर धोता है, सुरती से धोता है। सावन सिरजनहार, सार शब्द जो है वो सावन सुरती पे डालना है, सूरत शिला पर धोते निखरे रंग अपार। फिर बजाती गई, कपड़ा धो लिया। अब मैंने पहना है कपड़ा, रात को धो देता हूँ, सुबह उठ के धो के स्प्रेड कर देता हूँ, आपके पास आने तक सूख जाते हैं, पहन भी लेता हूँ।